वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। इंदौर में बनेगा एयरपोर्ट की तर्ज पर आधुनिक रेलवे स्टेशन। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को जल्द ही एक आधुनिक रेलवे स्टेशन की सौगात मिलेगी। इंदौर रेलवे स्टेशन को अब एयरपोर्ट की तरह सर्व सुविधा युक्त और आधुनिक किया जाएगा। सांसद शंकर लालवानी ने इस मामले में रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से मुलाकात के बाद ये जानकारी दी। सांसद लालवानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विन वैष्णव का धन्यवाद देते हुए कहा कि इंदौर अकोला ब्रॉड गेज ट्रैक बन जाने के बाद सेंट्रल लाइन के मुख्य ट्रैक से कनेक्टिविटी हो जाएगी और यात्रियों की संख्या बढ़ जाएगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रदेश को बढ़ाया जा रहा है आगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर में बुधवार को मध्य प्रदेश विज्ञान सम्मेलन का शुभारंभ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। ऑनलाइन माध्यम से उन्होंने कहा कि विज्ञान के बिना तरक्की करना संभव नहीं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सभी निर्णय लेने की जरूरत है और इसकी समझ स्कूल से ही बच्चों को दी जानी चाहिए। ऑनलाइन माध्यम से शामिल हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विज्ञान सम्मेलन के तहत ये बहुत अच्छी कोशिश हो रही है कि विज्ञान के प्रति सभी का ध्यान आकर्षित किया जा रहा है और उन्हें इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। एमपी बिजली कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज। कंपनी ने दी स्वीकृति, नए साल में होगा लाभ। मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी ने वर्ष 2022 के सामान्य अवकाश घोषित कर दिए। दूसरे शनिवार और रविवार को छोड़कर कुल 18 अवकाश निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश बिजली सेक्टर के इतिहास में अधिकतम मांग का नया रिकॉर्ड भी कायम हुआ है। खाद और बिजली बिल के मुद्दे पर विपक्ष का मध्य प्रदेश विधानसभा से बहिर्गमन। सत्तापक्ष ने आरोपों को असत्य करार देते हुए कहा कि किसानों को तो खाद मिल रही है पर व्यापारियों के गोदाम भरना बंद हो गए। सरकार ने कोरोना काल में बिल वसूली स्थगित की थी। अब समाधान योजना में उपभोक्ताओं को बिल जमा करने की सुविधा दी जा रही है। सरकार के उत्तर से असंतुष्ट होकर कांग्रेस के सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए 2 बार बहिर्गमन किया। विधानसभा में बुधवार को खाद और बिजली बिल में गड़बड़ी के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा हुआ। ड्रिप और स्प्रिंकलर के लिए 26 दिसंबर तक आवेदन करें। किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग भोपाल द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सिंचाई उपकरण ड्रिप और स्प्रिंकलर के अतिरिक्त लक्ष्य जारी किए जा रहे हैं। कृषक 26 दिसंबर 2021 तक पोर्टल पर अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में से लक्ष्यों के विरुद्ध लॉटरी दिनांक 27 दिसंबर 2021 को संपादित की जाएगी। लॉटरी में चयनित कृषकों की सूची और प्रतीक्षा सूची दोपहर 12 बजे बाद पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। नए साल में इंदौर में पहली बार शुरू होगी आगरा के लिए सीधी उड़ान। इंदौर से आगरा के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। ट्रू जेट एयरलाइंस जनवरी से एक बार फिर से उड़ानों का संचालन शुरू करने जा रही है। कंपनी पहली बार इंदौर से आगरा के लिए सीधी उड़ान शुरू करेगी। इसके साथ ही ट्रू जेट की उड़ानें इंदौर से अहमदाबाद और जोधपुर के बीच संचालित होंगी। अनलॉक होने पर कंपनी ने कुछ समय उड़ानों का संचालन किया, लेकिन यात्रियों की कमी के चलते एक बार फिर से उड़ानों को बंद कर दिया। 10वीं-12वीं छात्रों के लिए राहत की खबर, बढ़ाई गई तारीख, आदेश जारी। मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा परीक्षा 2022 की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई जो छात्रों के लिए जानना बहुत जरूरी है। दरअसल लोक शिक्षण संचालनालय छात्रों को बड़ी राहत दी। दरअसल जिन छात्रों ने अभी तक फॉर्म में संशोधन किया उन छात्रों को बोर्ड ने अंतिम मौका दिया। MPBSC की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक एमपी बोर्ड 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए छात्र 15 जनवरी 2022 तक फॉर्म में संशोधन कर सकेंगे। ट्रैक्टर एवं यह सभी कृषि यंत्र सब्सिडी पर लेने के लिए आवेदन करें। आधुनिक खेती में किसानी के कामों में ट्रैक्टर और ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्रों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। बुआई से लेकर कटाई तक इन कृषि यंत्रों की आवश्यकता प्रत्येक किसान को होती है। रबी मौसम में फसल बुआई की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए राज्य सरकारें अपने किसानों के लिए समय समय पर कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देती हैं। इसी के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने रबी की फसल की बुआई को ध्यान में रखते हुए बम्पर ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों को सब्सिडी पर देने जा रही है। भोपाल इंदौर में मेट्रो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने विधानसभा में 21,584 करोड़ रुपए से अधिक का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया, जिसमें विकास योजनाओं व निर्माण कार्यों के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। भोपाल इंदौर मेट्रो रेल और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए करीब 700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। खास बात यह है कि अनुपूरक बजट की कुल राशि का 34% केंद्र की योजनाओं के लिए रखा गया है। फसल बीमा 31 दिसंबर तक समय।
मौसम की विपरीत परिस्थिति में फसल बीमा कृषकों के लिए सुरक्षा का कवच साबित हुआ। वर्तमान में रबी सीजन में भी तापमान में लगातार उतार चढ़ाव आ रहा है। ऐसी स्थिति में किसान भाई फसल बीमा अवश्य कराएं ताकि किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर लाभ प्राप्त हो सके। उप संचालक किसान कल्याण और कृषि विकास ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना अंतर्गत जिले में रबी 2021-22 हेतु अधिसूचित फसल पटवारी हल्का स्तर पर गेहूं सिंचित, गेहूं असिंचित, चना, राई, सरसों फसल का चयन किया गया है। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, समय सीमा में हुई वृद्धि, संबल योजना के हितग्राहियों को मिलेगा लाभ। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने संबल योजना के हितग्राहियों को बड़ा लाभ दे दिया। दरअसल संबल योजना में अनुग्रह राशि के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बनाने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में अनुग्रह सहायता के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को और अधिक सहज बनाया गया है। योजना में आवेदन देने की 90 दिन की अवधि को बढ़ाकर 180 दिन किया गया। इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा संभाग और जिलों को परिपत्र जारी कर दिया गया। गृह मंत्री ने उत्तम मिश्रा की ऑनलाइन कंपनीज को चेतावनी, अपने प्लेटफॉर्म से हटाएं नशे और हथियार जैसे आपत्तिजनक सामग्रियां। प्रदेश के जबलपुर जिले में ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट द्वारा चाकू जैसे घातक हथियार बेचे जाने का प्रकरण सामने आने के बाद अब सरकार ने भी इस मामले में सख्त रुख अपनाया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसका संज्ञान लेते हुए ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीज को चेतावनी दी है कि वे अपने प्लेटफॉर्म से नशे और हथियार जैसी चीजों को जल्द से जल्द हटाएं। उन्होंने कहा कि जबलपुर में ई-कॉमर्स कंपनी को अपने प्लेटफॉर्म से चाकू और अन्य ऐसे आपत्तिजनक सामान हटाने के आदेश दिए गए हैं। ये आदेश उन्हें भी भेज दिया है। कमलनाथ का बड़ा दांव, इस दिग्गज आदिवासी नेता ने थामा कांग्रेस का दामन, बीजेपी ने बोला हल्ला। मध्य प्रदेश में इन दिनों विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस बीच आज कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला जिससे प्रदेश की सियासत में हलचल शुरू हो गई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय राजाराम कुलझरिया आज अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस की सदस्यता दिलाई, जिसपे बीजेपी ने निशाना साधा। दरअसल गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय राजाराम कुलझरिया ने भोपाल में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान उनके साथ पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया। ये कांग्रेस के लिए बड़ा दांव माना जा रहा है। पंचायती चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, आयोग ने जारी किया निर्देश। मध्य प्रदेश में पंचायती राज चुनाव के परिणाम आने के लिए अब चुनाव आयोग के निर्देश का इंतजार करना होगा। थोड़ी देर पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने एक आदेश जारी कर इसका विस्तृत ब्यौरा दिया है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव BS जामोद द्वारा सभी कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में कहा गया कि त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन में सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम को रोका जाए। पंचायत चुनाव में असमंजस को दूर करे मध्य प्रदेश सरकार। ओबीसी आरक्षण और पंचायत चुनाव को लेकर विधानसभा में बुधवार को फिर से मामला उठा। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि स्थगन प्रस्ताव के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया था कि ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव होंगे। उस दिशा में की गई कार्यवाही से सदन और प्रदेश को अवगत कराया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर प्रदेश भर में असमंजस की स्थिति है, इसे दूर किया जाना बेहद जरूरी है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ का पेंशन महाकुंभ भोपाल में। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रांतीय प्रवक्ता विजय कनौजिया व प्रांतीय सचिव हरीश मिश्र और प्रांतीय उपाध्यक्ष विजय तिवारी ने बताया कि पुरानी पेंशन मनोकामना यात्रा का समापन समारोह दिनांक 25 दिसंबर 2021 को भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। प्रांतीय उपाध्यक्ष विजय तिवारी ने कहा कि प्रांताध्यक्ष भरत पटेल के नेतृत्व में प्रदेश के 3 लाख अध्यापक अपना विश्वास रखते हुए अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन की मनोकामना लेकर समापन समारोह शैक्षिक संगोष्ठी में सम्मिलित होने भोपाल जाएंगे। किसानों के लिए जरूरी खबर, कृषि वैज्ञानिकों ने फार्मर्स के लिए जारी की अहम एडवाइजरी। बदलते मौसम के साथ किसानों को अपनी फसलों का बेहद ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए अहम एडवाइजरी जारी की है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के लिए कुछ सलाह जारी की। हवा में नमी ज्यादा होने से आलू और टमाटर में बीमारी के खतरे, गेहूं की बुआई और देर से बोई जाने वाली सरसों की फसल आदि को लेकर कृषि वैज्ञानिकों ने अहम सलाहें किसानों को दी हैं। 1 जनवरी से बदलने जा रहा है डेबिट और क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का तरीका। अगर आप भी क्रेडिट या डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जान लें कि नए साल से ऑनलाइन कार्ड पेमेंट के नियम बदलने जा रहे हैं। डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुरक्षा को देखते हुए ये बदलाव किए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस नियम को 1 जनवरी 2022 से लागू करने जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन भुगतान को और सुरक्षित बनाने के लिए सभी वेबसाइट और भुगतान गेटवे द्वारा स्टोर किए गए ग्राहकों के डेटा को हटाने और इसके स्थान पर लेनदेन के लिए एनक्रिप्टेड टोकन का उपयोग करने के लिए कहा है। भारत में जल्द लग सकते हैं कड़ी प्रतिबंध, केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए खास निर्देश।
कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के चलते पूरे देश में कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इस संदर्भ में भारत सरकार ने राज्यों को पत्र लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये मामले 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आए हैं। अब कृषि में होगा ड्रोन का इस्तेमाल। केंद्रीय मंत्री तोमर बोले, छोटे किसानों के जीवन में आएगा बड़ा बदलाव। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में ड्रोन के इस्तेमाल के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी कर दी। इसके तहत ड्रोन से कीटनाशकों और जमीन एवं फसल से जुड़े अन्य पोषक दवाओं का छिड़काव किया जा सकेगा। केंद्रीय मंत्री तोमर ने एक आधिकारिक बयान में कहा, कृषि क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल समय की जरूरत है और इससे किसानों को फायदा होगा। एसओपी जारी करते हुए तोमर ने कहा कि 2014 से ही सरकार की नीतियां 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने पर केंद्रित हैं। 17,000 किसानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। बैंकों ने थमाए नोटिस। बैंकों से लोन लेकर अपना पेट पालने वाले किसानों को एक बार फिर से झटका लगा है। बैंक ने उन्हें वसूली के नोटिस थमाए और साथ ही बैंकों से लिया गया लोन नहीं चुकाने पर कुर्की की चेतावनी भी दी है। नोटिस मिलने के बाद से किसानों में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य सरकार के ऋण माफी योजना के भरोसे बैठे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर में जिला सहकारी बैंक ने ऐसे 17,000 किसानों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस थमा दिया। नए साल में कर्मचारियों को मिलेगी 2 खुशखबरी। 50,000 तक बढ़ेगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए नया साल 2022 खुशियों से भरा होने वाला है और सैलरी में 50,000 तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। खबर है कि केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 3% महंगाई भत्ता और फिटमेंट फैक्टर की सौगात दे सकती है। इससे 1 करोड़ कर्मचारियों को लाभ मिलेगा और सैलरी में 45,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। सरकारी कर्मचारियों को भी मिलेगा पीएम किसान का फायदा। पूरी करनी होती है ये शर्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों का लाभ लेने के लिए सरकार ने कई शर्तें तय की। इसके तहत एक ऐसा भी प्रावधान है जिसके जरिए सरकारी कर्मचारी भी योजना का लाभ उठा सकते हैं, यानी उन्हें 20 साल में 6,000 रुपए मिल सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की FNQ के अनुसार सरकारी संस्थानों में काम करने वाले मल्टीटास्किंग स्टाफ, ग्रुप डी और चतुर्थ श्रेणी के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारी योजना का लाभ ले सकते हैं। मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षार्थियों के लिए खुशखबरी। परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी मध्य प्रदेश पीएससी का परिणाम जारी करने का रास्ता साफ हो गया। राज्य सरकार ने विवादित नियम अब वापस ले लिया। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वर्ष 2019-20 के परिणाम रुके हैं। मेरिटोरियस छात्रों को अनारक्षित वर्ग में नहीं चुनने का था प्रावधान। 65 छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। मध्य प्रदेश विधानसभा, सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया तो दुगना तक देना होगा जुर्माना। धरना, जुलूस, हड़ताल, बंद, दंगा या व्यक्तियों के समूह द्वारा पत्थरबाजी, आग लगाने या तोड़फोड़ से सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर अब उनसे वसूली की जाएगी। इसके लिए सरकार घटना विशेष के लिए दावा अधिकरण गठित करेगी। ये 3 माह में जांच करने के बाद क्षतिपूर्ति की राशि तय करेगा, जिसका भुगतान संबंधित को 15 दिन में करना होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।